अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 इंटीजर्स की एक्सरसाइज देखेंगे 2A। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप लिंक से जाके देख सकते हैं। तो क्लास 6 के लिए है। सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे इसका कि व्हाट आर इंटीजर्स। इससे पिछले चैप्टर्स में भी हमने देखा था। इंटीजर्स की डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसमें दिखता है कि एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। तो इंटीजर में सारे के सारे होल नंबर शामिल होते हैं। फ्रैक्शन जैसी कोई भी चीज़ हमारे पास शामिल नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास A/B की कोई शक्ल आपको नज़र नहीं आएगी। सिंपल हमारे पास काउंटिंग नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर शामिल होते हैं और इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, तो सच एज +1 +2 +3 आ सकता है, एज वेल एज -1 -2 -3 एंड दरमियान में हमारे पास ओरिजिन यानी ज़ीरो मिलता है। सेट ऑफ इंटीजर आप कोई भी बना सकते हैं। ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट्स होता है। ठीक है, आगे जो हम देखते हैं कि इन दोनों का जो है इंटीजर इंक्लूड नेचुरल नंबर और होल नंबर भी होता है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि नेचुरल नंबर इंटीजर में शामिल होते हैं तो जी हाँ, नेचुरल और होल नंबर भी इंटीजर का ही सेट में शामिल होते हैं। अब एक नंबर लाइन में अगर हम किसी इंटीजर्स को या नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरह करेंगे। ठीक है, दरमियान में हमारे पास अगर आप देखें आपको ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो राइट तरफ अगर हम बढ़ें तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, यानी कि सिर्फ प्लस के साइन वाले, +1 +2 +3। और साथ ही साथ ऊपर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग। अगर आप ज़ीरो से राइट तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो आपको इंक्रीजिंग डिजिट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वो छोटे से बड़ी की तरफ जा रहे हैं। और लेफ़्ट तरफ इसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स देखने को मिल रहे हैं जिसके साथ माइनस का साइन आ रहा है। और ज़ीरो से लेफ़्ट तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीजिंग, यानी कि हमारे पास बड़े से छोटे की तरफ आप बढ़ेंगे। ठीक है, अब साथ ही साथ एक और चीज़ ज़रा मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं कि अगर जैसे बच्चे हम देखते हैं कि आप -6 और -2 में कंपैरिजन देखें तो आपको कौन सा नंबर है जो आपको बड़ा नज़र आ रहा है। तो बच्चे जिन्होंने इंटीजर्स नहीं पढ़ा या आइडिया नहीं है तो वो कहेंगे -6 सर बड़ा है। तो ये बिल्कुल जो है रॉन्ग डिसीजन होगा आपका, क्योंकि अगर हम देखें कि किसी भी इंटीजर में हम नंबर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक चीज़ हम बताते हैं कि हमारे पास ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ से -2 से ज़ीरो का फासला कितना है, 2 डिजिट का, यानी कि 1 और 2। ठीक है, और जबकि -6 का फासला कितने डिजिट का है हमारे पास, ज़ीरो से हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 स्टेप आगे जाएंगे तो आपके -6 तक पहुंचोगे। इसलिए हम कहते हैं कि जिसका फासला ज़ीरो से ज़्यादा बड़ा है तो वो हमारे पास क्या है, वो ज़ीरो से दूर है, वो हम छोटा नंबर कहलाया जाएगा। ठीक है, जबकि प्लस में अगर आप 2 स्टेप आगे जाए तो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, और आगे जाए तो और इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर जब क्या हो रहा है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो -2 बड़ा होगा -6 से, इस तरह -6 बड़ा होगा -8 से, क्योंकि आपने एरो को देखना है कि हम यहाँ से जब उल्टी तरफ हम जाना शुरू करेंगे लेफ़्ट तरफ तो हम बड़े से छोटे नंबर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप नेगेटिव में क्या करेंगे, हमेशा डिक्रीजिंग की तरफ जाएंगे। अब यही इंटीजर्स के हवाले से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, बाकी डिटेल आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि अरेंजिंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स राइटिंग द स्मॉलेस्ट इंटीजर फर्स्ट। हम पहले छोटे की बात करेंगे, छोटे नंबर्स लिखेंगे, फिर बड़े नंबर, तो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ते हैं। अरेंजिंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि हम पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, लार्जेस्ट इंटीजर, फिर उसके बाद बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस का भी ध्यान देना है। अब आते हैं कि हमारे पास, मैंने यहाँ उसको क्वेश्चंस को राइट किया है। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 2B में आपको जैसे नज़र आ रहा है हमारे पास 6 क्वेश्चन है। तो मैं वहाँ सर आपको जो मैंने हैंड आउट बनाया है वहाँ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए हम एक्सरसाइज 2B स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या इस असेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहला जो है क्वेश्चन 3 -5 -2 और 1 आपको आगे पीछे करके दिया हुआ है। आपने क्या करना है, आप हेल्प के लिए इंटीजर लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, कि मुझे पता है बीच में हमारे पास 0 आ रहा है, फिर +1 +2। ठीक है, और यहाँ पर हम जाएंगे तो -1 -2। ठीक है, तो इस लिहाज से क्या होगा, अगर हम देखें तो 1 यहाँ पर इंक्रीजिंग है। अगर हम पीछे जाए तो हमारे पास -1 जो है इससे छोटा होगा, एंड देन हमारे पास अगेन
माइनस की तरफ बढ़ेंगे तो -1 बड़ा है -2 से, और -2 बड़ा है किससे, -5 से। तो इस तरह हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा देखेंगे तो सबसे छोटा -5, फिर उसके बाद उससे बड़ा -2, फिर 1, फिर 3। 1 और 3 में तो आपको पता है कि 1 बड़ा है, सॉरी 1 छोटा है और 3 बड़ा है। यहाँ पर क्या होता है, माइनस में उलट केस होता है, -5 छोटा होगा जबकि -2 बड़ा होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम यहाँ देखें, आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओके, -1 पार्ट 2 में -8, -7 और -2। तो नीचे इंटीजर लाइन से मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले हमारे पास सबसे छोटा कैसे पता चलेगा कि -8, -7, -2, -1 जो है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये सबसे छोटे नंबर है। फिर -8 इससे छोटा है, फिर -7 से छोटा जो है, -7 2 से छोटा है, -2 1 से छोटा है। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास अगर हम 0 से नेगेटिव तरफ जाए तो हमारे पास ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि हम उल्टा चले -8 से, तो -8 पहले आ जाएगा हमारे पास छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा -7, फिर -6, -5, -4, -3, -2। तो इस लिहाज से जो माइनस में है वो असल में सबसे छोटा नंबर है 8, ठीक है। फिर उससे बड़ा -7, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा 1। अब यहाँ देखें, यहाँ पे दोनों में मिक्स दिया हुआ है, तो हमारे पास ऑर्डर जो है अलग अलग तरह की दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ जो है नंबर्स को लिखना है। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या होगा इन सब में, -4 क्योंकि वो माइनस में, फिर उससे बड़ा -2, फिर 0, फिर 2, ठीक है। यहाँ से देख लें, अगर आप यहाँ से उल्टी तरफ आप जाएँ तो हम क्या करने वाले हैं, -4 पहले लिखेंगे क्योंकि वो क्या कहलाएगा, सबसे छोटा। फिर -2 से बड़ा कौन सा है, -4 से बड़ा -2, फिर 0, ठीक है। ये याद रखें, 0 जो है -2 से बड़ा होगा। फिर यहाँ से तो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, 0 जो है छोटा है 2 से, लास्ट में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या नज़र आ रहा है, 2। इसी के बरक्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब आपको नेक्स्ट 3 इंटीजर्स खुद से लिखने हैं सीक्वेंस के लिहाज से। सीक्वेंस के लिहाज से ज़रा देखेंगे हमारे पास गैप कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। आपने पहले फोकस करना है कि हमें कौन कौन से नंबर्स दिए गए, यहाँ पे -9, -6 और -3। पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पर इंटीजर लाइन बना के करेंगे, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। हमें -9 गिवन है, -6 गिवन है और -3 गिवन है, ठीक है। सॉरी, हमारे पास -3 गिवन है। अब ये कितना गैप दिया जा रहा है इसमें हमारे पास देखें तो आपको -9 2 डिजिट के बाद हमारे पास -6, फिर 2 डिजिट के बाद -3। तो इसी तरह अगर हम अगेन दूसरा देखें तो इसके बाद 2 डिजिट छोड़ के 0, फिर हमारे पास 2 डिजिट छोड़ के 3 प्लस का, एंड देन 2 डिजिट छोड़ के हमारे पास प्लस का 6 आ रहा है। तो सीक्वेंस के लिहाज से इसके अगले 3 कौन से होंगे नंबर्स, 0, 3 एंड 6, ठीक है। अगर नंबर लाइन के साथ आपको इसके बगैर समझ में आता है तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। अब यहाँ पर देखिए, फोकस कर लें, पहले मैं इसको ज़रा रिमूव कर लेता हूँ कि सबसे पहले हमें कौन सा नंबर दिया गया है, 2 में, पार्ट 2 में 7, प्लस का 7 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट से। प्लस का 7 है, फिर +4, फिर +1, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6, 5 2 डिजिट छोड़ के अगला आ रहा है, तो हमारे पास 0, -1 छोड़ के आएगा -2, फिर -3, -4 छोड़ के -5, एंड देन -6, -7 छोड़ के -8, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं कि -2, -5, -8 क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे, नेक्स्ट 3 इंटीजर्स कहलाएंगे। यहाँ से आप देख लें कि अगर हम 2, 7 और 12 की बात करें तो 2 के बाद और 5 में कितना गैप आ रहा है, 5 का, ठीक है। तो अगेन इसमें 5 प्लस करें तो 12 बनता है, तो इसका मतलब 5 का डिस्टेंस आ रहा है। तो इसके बाद हम प्लस की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसमें अगेन 5 और जोड़े तो 17, फिर 5 और ऐड करें तो 22, 5 और ऐड करेंगे 27। तो क्लियर है, यहाँ पर सीक्वेंस के लिहाज से आपने देखना है कितने कितने का गैप है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन ज़रा इजी है, बस आपने अंडरस्टैंड करना है नंबर लाइन से। गिव 2 पॉसिबल इंटीजर फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपने 2 और पॉसिबल इंटीजर्स को हाईलाइट करना है, लिखना है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगेन मैंने इंटीजर लाइन बनाई, यहाँ पर 0 से अगर लेफ़्ट तरफ राइट तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास इंक्रीजिंग नंबर, एंड लेफ़्ट तरफ जाएंगे तो डिक्रीजिंग नंबर आएंगे, ठीक है। अब देखो सैम्पल हमें क्या दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि लेस देन क्या किससे होना चाहिए, 0 से, यानी 0 से छोटे 2 इंटीजर्स लिख लो। ये 0 है हमारे पास, 0 से अगर लेफ़्ट तरफ जाएंगे तो हमारे पास इससे छोटे नंबर आपको नज़र आ रहे हैं। 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा -2।
तो दो इंटीजर आप इसके बाद वाले लिख सकते हैं कि 0 से छोटे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, -1 एंड -2। अब यहाँ पर क्या हाईलाइट किया जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ग्रेटर देन -2, ठीक है। ग्रेटर देन के लिए आप इंक्रीजिंग वाली लाइन में जाएंगे। इंक्रीजिंग क्या हो रहा है कि राइट तरफ जाना है, लेफ्ट से राइट तरफ जाएंगे तो आपको बड़े नंबर दिखेंगे। अगर मैं -8 से देखूँ, -7 बड़ा है, -7 से -4, 3, इस तरह ये बड़े नंबर आ रहे हैं, तो हमें इससे आगे जाना है। तो -2 ये रहा, ठीक है। -2 के बाद बड़ा कौन सा है, -1, फिर 0 वो लिख दिया हमने। फिर -3 लेस देन -3, यानी -3 को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया कि भाई हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है, -3 गिवन है। हमें करना क्या है, हमें इससे लेस देन ऑर्डर में 1-2 नंबर चाहिए। -3 से छोटा कौन सा होगा, -4, और -4 से छोटा -5। तो इस तरीके से दो इंटीजर निकालने हैं। मेरे आपके लिए वो है कि सजेशन है कि आप एक बार नंबर लाइन या इंटीजर लाइन बनाएं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, तो अगला जो है सिर्फ ये पूछा गया है विच इज़ ग्रेटर -111 या -4 टाइम्स 1 लिखा हुआ है 1111। तो आपको जैसे मैंने बताया कि माइनस में उलट केस होगा, जो माइनस में छोटा नंबर है वो असल में बड़ा कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 से इसका फासला क्या होगा, करीब होगा 0 से, जितना ओरिजिन के करीब होगी, 0 के करीब होगी, वो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें से जो बड़ा है वो -111 यानी 1111 है, ठीक है, ग्रेटर है इससे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर देखा, वही हम अब काम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, पहले हम बड़ा इंटीजर लिखेंगे फिर उससे छोटा। तो अब -5, 2, -3 और 0 में जैसे मैंने आपको बताया कि हम बड़े की बात करें तो हम क्या करेंगे कि इंटीजर लाइन में 0 से अंदाज़ा लगाएंगे। यहाँ 0 है तो +1 +2 यूँ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और अगर लेफ़्ट तरफ जाएंगे तो डिक्रीज, जैसे कि -1 एंड -2, ठीक है। तो ये सीक्वेंस के लिए मैंने आपके लिए 1-2 डायग्राम शो करा दिए। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि इसको रिमूव कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बन रहा है। तो इसमें से सबसे जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास पॉजिटिव में, पहले तो पॉजिटिव में देखें, पॉजिटिव में कोई नंबर गिवन है कि नहीं। पॉजिटिव में 2 गिवन है, आपको पता है 2 0 से बड़ा है। फिर आप नेगेटिव में उलट केस देखें कि माइनस में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -3, इसका मतलब वो 0 से छोटा है, ठीक है, यानी -5 से बड़ा है, फिर -5। अब इसमें पॉजिटिव नंबर कौन सा नज़र आ रहा है, 4, सबसे ग्रेटर 4, फिर उससे छोटा 1 है, फिर इससे छोटा होगा माइनस का नंबर -2, और ये याद रखें -2 -5 से क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए इसके बाद ये लिखा गया। फिर अगेन यहाँ पे पॉजिटिव नंबर देख ले, पहले 4 आ रहा है ग्रेटर में, फिर 2 आ रहा है, फिर माइनस में उलट केस होगा, -1 जो है बड़ा होगा एंड -2 छोटा होगा। तो यहाँ तक आगे हमने क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया है। आप ज़रा डिस्कस कर रहे क्वेश्चन नंबर 6, वो बुक से रीड करना पड़ेगा। पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन रीड करा लेता हूँ कि समझते क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 बसेस लेफ्ट हैदराबाद ऑन द सेम डे। अब 2 बसेस है वो हैदराबाद से निकल रही हैं, लेफ़्ट किया उन्होंने। 1 ट्रैवल 170 किलोमीटर टूवर्ड लाहौर। एक जो पहली बस है वो लाहौर की तरफ ट्रैवल कर रही है, कितना ट्रैवल किया उसने, 170 किलोमीटर। वाइल द अदर ट्रैवल 66 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन। उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एक और बस है जो सफ़र कर रही है, 66 किलोमीटर उसने क्या किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बसेस एट द एंड ऑफ द डे। अब आखिर में आपने क्या करना है, उन दोनों बसेस का जब वो स्टॉप पे पहुंचेगी, ठीक है, यानी ए पॉइंट पे हमारे पास बस नंबर 1 है और बी पॉइंट पे बस नंबर बी है, ठीक है। इसने यहाँ से ट्रैवल कर लिया 170 किलोमीटर, और यहाँ पर बस नंबर बी ने जो है उसके अपोजिट ट्रैवल किया 66 किलोमीटर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियानी फासला निकालना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उसके आंसर की तरफ। तो ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हमारे पास सबसे पहले हमने टोटल बसेस देखनी है, 2 बसेस थी। पहली बस ने 1 ट्रैवल टूवर्ड्स द लाहौर, यानी लाहौर की तरफ हमने सफ़र करना स्टार्ट किया, 170 किलोमीटर उसने सफ़र किया। अदर ट्रैवल अपोजिट डायरेक्शन, ये है कि वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। आपने डिस्टेंस मालूम करना है। अब यहाँ से जैसे ए बस यहाँ तक पहुँची, उसने 170 किलोमीटर सफ़र किया, बी बस यहाँ पर अपोजिट में पहुँची तो उसने 66 किलोमीटर सफ़र किया। दरमियानी फासला क्या होगा, अगर हम दोनों को प्लस कर लें, ठीक है, यही है, मेक सेंस कि हम इन दोनों को जमा करेंगे तभी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला हमें मिल जाएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 236 किलोमीटर उन दोनों का डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा,
236 किलोमीटर। आपने इसी तरह अगर आप हेल्प के लिए ये फिगर बनाना चाहे तो आप इसको टॉप पे बना लेना, मैंने नीचे बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर आप यहाँ से सोल्यूशन निकाल सकते हैं एज इट इज़। ठीक है, आई होप ये वाली एक्सरसाइज 2A क्लास 6 आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसका डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।